नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मेरे लाइव एसआईपी के 15 साल पूरे हुए। अगर मेरा एसआईपी देखा जाए तो हमने ये शुरू किया था 11/5/2010 से। मिड कैप कैटेगरी का फंड का नाम निप्पॉन ग्रोथ फंड, पहले रिलायंस ग्रोथ फंड नाम हुआ करता था। 3-3 हजार रुपए पर मंथ इसमें गया। जब पहला एसआईपी मेरा गया 444 रुपए का एनएवी था, लेकिन 40 महीने के बाद 444 से जो शुरू किया था, 40 महीने के बाद लगभग 3.5 साल के बाद जो 444 का एनएवी था, वो एनएवी गिर करके 40वें महीने पे 395 रुपया आ गया। यदि 444 से खरीदना शुरू किया और 395 रुपया आया तो जाहिर सा बात है कि मार्केट में वैल्यूएशन कम हुआ होगा। टोटल हमने 1,15,000 लगाया था और वैल्यू 95-96 हजार था, क्योंकि ज्यादा रेट में खरीदते जा रहे थे। और बाद में 40 महीने के बाद जब 395 हुआ तो रेट सबका गिरा होगा। लेकिन हमने क्या अध्ययन किया, या इन्वेस्टर को क्या अध्ययन करना चाहिए कि आपने आज एसआईपी शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया और चला 3-4-5 साल, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा पीछे चलना है कि ये फंड शुरू हुआ था 95 में 10 रुपया से, और 10 रुपया से जब गिरा मेरे खरीदने के बाद 395 आया, फिर भी जब 395 आया तो भी वो 39 टाइम्स है। 395 का मतलब है 39.5 टाइम्स है अभी भी 10 रुपया से। हाँ, ये जरूर है कि हमने जब से खरीदा 444 के बाद से वो कम है, लेकिन फिर बने रहे, आगे कंटिन्यू किए। अगर यहां पे देखते हैं, जब 395 रुपया था तो उस मंथ का जो 3000 कटा, उस मंथ के 3000 का वैल्यू 31,000 है। सबसे ज्यादा पूरे सीट में अगर देखा जाए कि 3-3 हजार का वैल्यू आज कितना है तो 31,000 है। उसके अगले महीना जो 3,000 कटा 29,000 वैल्यू, 27,000 है, 26,000 है। ये 3-3 हजार के हर महीने का वैल्यू है। तो जो सबसे डाउन था मेरे पूरे सीट में अगर देखेंगे तो सबसे बुरा दौर मुझे वही लगता था कि 395 रुपया क्यों आ गया। लेकिन आज जब एक्सेल में देखता हूं तो 395 का वैल्यू सबसे ज्यादा है पूरे सीट में। 31,000 से किसी का वैल्यू ज्यादा नहीं है। मतलब जो हर 3-3 हजार जा रहा है, उस 3,000 का वैल्यू अगर देखा जाए, 3,000 का वैल्यू 31,000 का मतलब है 10 गुना हुआ है। लेकिन बाकी जगह पे जो है वो कम होता जा रहा है, 22,000 है, 19,000 है। हर बार जो 3-3 हजार जा रहा है उसका रेट थोड़ा सा कम है, क्योंकि महंगे प्राइस में लेते जा रहे हैं। अब 652 हो गया तो जाहिर सा बात है यूनिट कम मिला। यूनिट कितना मिला? जो सबसे पहले यूनिट ज्यादा मिल रहा था 4.5 यूनिट मिला, लेकिन जब 444 से शुरू किया था तो यूनिट यहाँ पे 5.7 था। जब रेट गिरा तो यूनिट थोड़ा सा ज्यादा मिला। तो ये ऐसे ही होता है, हायर प्राइस पे खरीदेंगे, प्राइस कम होगा मार्केट गिरने की वजह से, तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेगा। यूनिट ज्यादा मिलेगा, उसी का प्राइस बाद में आपको फ्यूचर में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो टोटल 2010 से लेके अब तक 8,82,000 जमा किया है। लास्ट मंथ अगर देखा जाए तो ये है 28/5/2025 में, ये मई में 15 साल पूरा हुआ। और लास्ट मंथ में 28 मई को जब यूनिट परचेज हुआ, उसमें यूनिट का प्राइस था 4,027 रुपया, लेकिन आज जो टोटल प्राइस चल रहा है 4,097 रुपया। किसी भी प्राइस में पीछे हमने खरीदा, 3,600 पे खरीदा, 3,400 पे खरीदा, जिस भी रेट से खरीदा, सोने का सिक्का खरीदते गया 15 साल से, लेकिन खरीद खरीद के जो रखा अलग अलग रेट पे, उन सभी का आज रेट तो एक ही है ना। तो आज है 4,097 रुपया। उस प्राइस से जितना यूनिट हमने खरीदा उसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये पैसा बनता है 46,61,000। 20.15% का रिटर्न मुझे यहाँ पे CAGR रिटर्न होके जनरेट होके मिल रहा है। 3-3 हजार रुपया करता गया 15 साल में, 8,82,000 जमा हुआ है, लगभग 46 लाख रुपया मुझे यहाँ पे बन के दिख रहा है 20% की रेट से। अब इसी पैसे को अगर हम 5 साल 10 साल छोड़ दें तो कितना होगा, इसके लिए आप कैलकुलेटर पे खुद जाइए और कैलकुलेट करके देखिए कि 46 लाख रुपया वन टाइम रखा हुआ है और 5 साल के बाद मात्र 12% का रिटर्न हो, ना 20% का रिटर्न हो, तो पैसा 81 लाख रुपया बनता है। और 10 साल के बाद अगर जरूरत ना पड़े, 10 साल के बाद इस पैसे का वैल्यू हो जाता है 1,42 लाख रुपया। वो 3-3 हजार का एसआईपी से ही ये सब हुआ है। तो एसआईपी में जो कंपाउंडिंग का खेल बोलते हैं ना, ये इतना समय देंगे तभी आपको नजर आएगा। दूसरा पॉइंट है कि आपका फंड अगर निगेटिव हुआ, जैसे मेरा निगेटिव हुआ, या परफॉर्म नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है तभी तो निगेटिव हुआ। अगर मार्केट गिरा, सबका गिरा, लेकिन आपका फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरा तो कहेंगे कि परफॉर्म नहीं किया, या निगेटिव दिख रहा है तो आप कहते हैं स्विच कर जाए, रिडीम कर जाए, बंद कर जाए। अगर मैं ये सब किया होता तो ये जो वैल्यू दिख रहा है मुझे नहीं दिखता। तो आपको कंटिन्यू करना है। एयूएम अगर अच्छा खासा है, 5,000 करोड़ से ऊपर है, और मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका फंड का एक्सपोजर है,
तो जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। निगेटिव हो, माइनस दिखे, 2-4 साल 5 साल के अंदर निगेटिव दिख सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना है। एसआईपी अमाउंट आपको बड़ा करना चाहिए। मैं 3000 का एसआईपी किया तो 46,000 दिख रहा है। मैं 500 या 1000 का एसआईपी चलाता, 3000 का मैं कर सकता था उस समय, उतना किया। कम करता तो कम होता। तो अच्छे से अध्ययन करके जितना एसआईपी कैपेसिटी है उतना करना चाहिए। एक चीज यहाँ पे और सुनने को मिलता है इन्वेस्टर से कि अभी तो एनएवी 4000 हो गया, इसके भी पार चला गया, अब तो ये क्या बढ़ेगा, 10 रुपए वाला एनएवी लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब सोच लीजिए कि 4000 का चीज हो या 10,000 की चीज हो, यहाँ पे मान लो एक लोहे का रोड है और 4000 में इतना बड़ा मिल रहा है, और कोई दूसरा बनिया है वो 10-10 रुपए में इतना इतना दे रहा है, तो क्या ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया? इतना बड़ा ही रॉड लेने के लिए 10-10 रुपया करके 400 बार देना पड़ेगा, तो इतना बड़ा रॉड 4000 का मिलेगा। तो कोई फर्क नहीं है। अगर मार्केट डबल होता है 5 साल में तो 4000 का चीज 8000 का होगा। आपने 10 रुपया लगाया तो 20 रुपया ही होगा, किसी ने 4000 लगाया तो उसका 8000 होगा। म्यूचुअल फंड में एनएवी का रेट क्या है इसका कोई फर्क नहीं होता है। तो जो भी इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि ये महंगा है, इसमें नहीं खरीदना चाहिए, मैं जब अध्ययन किया था तो सबसे ज्यादा एनएवी जिसका था, सोचिए 444 रुपए था। 444 तो उस समय 15 साल पहले किसी का एनएवी भी नहीं था। तो मैं वहां से शुरुआत किया। क्यों? क्योंकि एनएवी का कोई चक्कर नहीं है। इतना बड़ा गोल्ड लेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इतनी सा गोल्ड लेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो एनएवी का कोई चक्कर नहीं है। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मैं आपका वीडियो देख करके 5 स्मॉल कैप में एसआईपी शुरू किया हूं, 15 से 20 साल तक का गोल है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा? आप अपना एड्रेस देंगे, मैं आपके पास आऊंगा। डूब जाएगा तो मेरे पास आ जाइएगा, जीरकपुर चंडीगढ़ में रह रहा हूं। पर अगर बढ़ गया तो क्या करेंगे? दोनों तरफ से अगर रिस्क खेलते हैं तो दोनों तरफ का होना चाहिए ना। अगर बढ़ जाता है तो क्या करेंगे? और आप 15 से 20 साल बोल रहे हैं, 17 साल 18 साल 19 साल में आपका पैसा 1 करोड़ रुपया मान लो पूरा हो जाए, उसके बाद 20वें साल में अगर डाउन हो जाए तो क्या मेरे घर पे आएंगे या पहले वो उस पैसे को निकाल लेंगे? तो ये सब परम्यूटेशन कम्यूटेशन आप खुद से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर स्टॉक अगर खरीदते हैं, कोई ऐप बंद हो जाए तो अपने स्टॉक को कहां देखेंगे, पैसा कहां मिलेगा? देखिए, जो रजिस्ट्रार है कार्बी ऑफिस, वहां जाएंगे तो सारा कागजी कार्रवाई करने के बाद जैसे आपका शेयर है फिर से आपको दिखने लगेगा, या फिर आपको रिडीम करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐप अगर बड़ा ऐप है, कोई बंद होता है तो बंद नहीं होता है, वो किसी के साथ मर्ज हो जाता है। जिस कंपनी के साथ मर्ज हो गया, अब आपके शेयर का जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो नया ऐप प्रोवाइड करेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई अगर बैंक मर्ज हो जाता है, जैसे बैंक ऑफ राजस्थान था वो आईसीआईसी के साथ मर्ज हो गया, तो खाता धारक सारा किस में आ गया? आईसीआईसी का नियम कानून अब पालन होगा। उसी तरह कोई ऐप अगर बंद होता है, दूसरे से मर्ज हो जाता है, वहां से आप सारा लेन देन कर सकते हैं। जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी में शुरुआत नहीं किया है, नौकरी लगा है और शुरुआत नहीं किया है, तो आपको शुरुआत करना है 5000 रुपए पर मंथ का एसआईपी से। जितना भी कैपेसिटी है उतना आप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके आप एसआईपी सेक्शन में जाके स्मॉल कैप कैटेगरी डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है। पिछले 15 साल में 5-5 हजार रुपए पर मंथ, 5000 रुपए एक ही फंड में नहीं लगाना है, 1-1 हजार करके 5 फंड में लगा देना है। तो यहाँ हमने एएम वाइज सिलेक्ट कर लिया है। स्मॉल कैप में अगर देखा जाए, एचडीएफसी स्मॉल कैप 34,000 करोड़ है, एसबीआई स्मॉल कैप में 34,000 करोड़ है, क्वांट स्मॉल कैप में 28,000 करोड़ है, कोटक में 17,000 करोड़ है। 1-1 हजार रुपया करके इस सारे फंड में लगा देंगे। क्या होगा वो फ्यूचर ही बताएंगे। थोड़ा सा यदि आप 1-2 साल कम ईयर सिलेक्ट करेंगे तो एक फंड और अच्छा आ जाएगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 63,000 करोड़ का एएम, 5-5 हजार रुपए पर मंथ इस फंड में गया। 2012 से लेकर अब तक 7,80,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है 44 लाख, 24% का रिटर्न। इतना रिटर्न मानना नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं करना है, लेकिन एवरेज आपको अगर 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है इक्विटी स्मॉल कैप में, तो वो बैंक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा होगा आज से 15 साल के बाद। जब आप एसआईपी करते हैं, मान लेते हैं 1-1 हजार रुपए करके 5 फंड में किया, बीच बीच में आपको पैसा आता है, मार्केट गिरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना है। जैसे मैंने 3,000 का एसआईपी किया तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा आया तो टॉपअप भी किया, तो उस तरह से करके वहां पे 8.5 लाख जमा हुआ है, जिसका वैल्यू 46 लाख दिख रहा है। तो यही स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ पैसा बन जाएगा, आपको 14-15 साल 16 साल टाइम देना पड़ेगा, तभी वेल्थ क्रिएट होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है वहां पे जाके आप मिनिमम 100 रुपया 500 रुपए का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जब ज्यादा समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे आप माइनर के नाम पे भी आप अकाउंट बच्चे के नाम पे स्टार्ट कर सकते हैं। माइनर के केस में आपका ही सब कुछ लगेगा, बच्चे का सिर्फ नाम होगा, आधार कार्ड होगा, बाकी पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, सब कुछ डिटेल्स आपका रहेगा। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।